अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आज हम पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नाउन। तो आज नाउन भी डिस्कस करेंगे और नाउन की जो टाइप्स होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए जी, तो सबसे पहले क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो नाउन बेसिकली क्या है, अगर इन शॉर्ट हम पढ़ें तो नाउन से मुराद है कोई भी नाम। देखें लिखा हुआ भी है, एनी नेम वेदर इट इज ऑफ अ पर्सन प्लेस एनीथिंग। यानी कि नाम किसी भी तरह का कोई नाम, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, किसी इंसान का हो, किसी प्लेस का हो, किसी भी किस्म का जो नेम है, जो नाउन है, वो बेसिकली नाउन की डेफिनेशन में आ जाएगा। यानी किसी भी किस्म का नाउन नेम जो है वो नाउन है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं किसके हवाले से, टाइप्स ऑफ नाउन के हवाले से, कि नाउन की कितनी टाइप्स होती है, यानी नाम कितनी तरह के हो सकते हैं। तो देखें, देर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी कि तकरीबन 8 तरह के नाउन्स जो हैं वो पाए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, नाउन के अंदर। तो जो 8 तरह के नाउन्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख सकते हैं आप, नंबर 1 पे कॉमन नाउन है, फिर प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट को मटेरियल नाउन भी शायद कह सकते हैं हम, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव है और कंपाउंड नाउन। तो अब इन सारे नाउन की टाइप्स को हम वन बाय वन जो है आपको डिस्कस करते हैं कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर क्या होते हैं, बाकी तमाम क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है नाउन की टाइप्स के अंदर वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली कौन से होते हैं, देखिए नाम से जाहिर है प्रॉपर नाउन यानी कोई यूनिक नेम, कोई खास नाम। देखिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल और यूनिक पर्सन प्लेस और थिंग। यानी किसी भी किस्म के खास नाम को, चाहे वो इंसान का खास नाम हो, कोई यूनिक नेम हो, सही है, कोई यूनिक प्लेस का नाम हो, कोई कैटेगोरिकली बात करें, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी ख़ास चीज़ का नाम हो, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल यूनिक हो, उस जैसा कोई उसका सब्स्टिट्यूट ना हो, सही है ना, मैचलेस जिसे कहते हैं। जैसे देखें फर्ज कर लें, हमने यहाँ पे एक नाम दिया एग्जाम्पल के अंदर, मेलबर्न। मेलबर्न बेसिकली क्या है, कह रहे इट रेफर्स टू ओनली वन पर्टिकुलर सिटी, यानी कि एक दुनिया का वाहिद शहर है मेलबर्न। सही है ना, मेलबर्न ही वो वाहिद शहर है, इसके अलावा मेलबर्न नाम का कोई और शहर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये यूनिक है बेसिकली। ऐसे लिखा हुआ है स्टीव। स्टीव बेसिकली क्या है, एक पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, देर इज नो अदर कंट्री नेम्ड ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया बेसिकली पूरी दुनिया में एक ही ऑस्ट्रेलिया है, कोई दूसरा ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि प्रॉपर नाउन से मुराद हर वो खास नाम जिसमें आप कोई खास ब्रांड कह सकते हैं, किसी खास किस्म के बंदे का नाम, जैसे फर्ज कर लें कायद आजम, सही, मोहम्मद अली जिन्ना, ये अब एक यूनिक इंसान है। कायद लीडर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो एक ही हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी यूनिक नेम्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो प्रॉपर नाउन्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन देखें नाम से जाहिर है आम नाम, यानी कि नॉट स्पेसिफिक, किसी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई कैटेगोरिकली नहीं होना चाहिए, कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, बस कोई भी आम नाम। जैसे लिखा हुआ है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। यानी कि बिल्कुल कॉमन सी बात है। जैसे कंट्री लिखा हुआ है कि जैसे आई लिव इन, के लिख दिया, अगर फर्ज कर लें आई लिव इन अ ब्यूटीफुल कंट्री, कि मैं एक बहुत खूबसूरत कंट्री में रहता हूँ। तो अब ये कंट्री क्या है, दुनिया की हर कंट्री कंट्री कहलाती है, अमेरिका भी एक कंट्री है, सही है ना, और इसके अलावा पाकिस्तान भी एक कंट्री है। जब आप किसी चीज़ का नाम मेंशन नहीं करेंगे, कॉमन सी बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे कंट्री लिख दिया हमने, सिटी लिख दिया, मैं जैसे मैं भी कह दूं भाई आई लिव इन अ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहता हूँ। अब मैंने शहर का नाम बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान तो बोल दिया, लेकिन शहर कराची का नाम नहीं जिक्र किया मैंने, ठीक है ना। तो जो नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं कि जैसे सिटी है, ऐसा ये कंट्री है, या यूँ कह लें, फ़र्ज़ कर लें, जैसे फ़र्ज़ कर लें फ़ैन है। अब देखें इसकी मिसाल भी ऐसी ही है, कॉमन नाउन से क्या मुराद है, जैसे फ़ैन, फैन एक क्या है, कॉमन नाउन है, दुनिया का हर फैन फैन कहलाता है। लेकिन अगर मैं उस फैन की कोई कैटेगरी बयान कर दूं, कोई ब्रांड बयान कर दूं कि मिल्लत फैन है, पाक फैन है, या कोई से भी फैन एक्स वाई सी, ठीक है ना, तो सेंस क्या बताने का कि कॉमन नाउन जो होंगे उसमें कोई कैटेगरी नहीं होगी। यानी कि सिंपल ये कह लें कि उसकी कोई ब्रांड नहीं होगी, बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल आम सी बात की जाएगी, आम से लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया जाए। जैसे कुर्सी है, ठीक है, जैसे चेयर की बात कर लें, टेबल है, ठीक है ना, इसके अलावा हाउस है, ठीक है ना, इसके अलावा ही है, शी है, कोई बंदा है, मतलब जहाँ पे हम उसकी कोई ख़ास कैटेगरी बयान ना करें, बिल्कुल कॉमनली हम बात करें, तो वो बेसिकली कॉमन नाउन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बारे में खास बात क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, देखिए लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन बी और कैन नॉट बी सीन। खास बात क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स, ऐसे नामों को कहते हैं जो कि शायद आप देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते। मिसाल के तौर पर जैसे सोल, SOUL, हमारी रूह। अब सोल है, तो सोल एक नाम तो है, लेकिन सोल क्या है? कैन नॉट बी सीन, देखी नहीं जा सकती, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि देखी तो जा सकती हैं, लेकिन लिखा हुआ बट कैन नॉट बी टच्ड, जिनको आप छू नहीं सकते। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो कि होते तो हैं लेकिन कैन नॉट बी टच्ड, उनको छुआ नहीं जा सकता। जैसे देखें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ये लिखा हुआ है ट्रुथ, यानी सच। अब सच है तो, लेकिन सच नजर नहीं आता। लाइज, झूठ है तो, लेकिन झूठ नजर नहीं आता, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी ये फिर जैसे ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, ये चीजें वो नहीं जिनको आप फिजिकली देखकर आप उन्हें टच कर सकें, उनको छू सकें। तो बताने का मकसद ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि होते तो नाम है, लेकिन उनका फिजिकली तौर पर कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होती। सही है ना। और सम टाइम तो ऐसा होता है कैन नॉट बी सीन, आप उनको देख भी नहीं सकते। और सम टाइम ऐसा होता है कि कैन बी सीन, देख तो सकते हैं बट कैन नॉट बी टच्ड, उनको छुआ नहीं जा सकता। सही ना। जैसे यहाँ पे हमने फर्ज करें लिखा हुआ है सौरो, गम। अब गम, बेसिकली गम महसूस होता है। गम जो है ना, सौरो कैन नॉट बी सीन, सौरो देखा नहीं जा सकता, गम दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। गम को महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। और कैन नॉट बी टच्ड, उसको आप छू भी नहीं सकते। जैसे वक्त है, अब वक्त गुजर तो रहा है, वक्त है एक चीज, लेकिन वक्त को आपने कभी देखा नहीं है। अब आप बोल रहे हो सर हमने घड़ी तो देखी है, हमने टाइम तो देखा है। सही ना, वो घड़ी देखी है आपने, वक्त नहीं देखा आपने। सही है ना। ऐसे फ्रेंडशिप है, दोस्त तो नजर आते हैं पर दोस्ती जो है ना, लफ्ज, वो सिर्फ लफ्ज ही है, यानी वो दिखाई नहीं देती। सही ना, ना हम उसको टच कर सकते हैं। पेट्रियोटिज्म, हमारी हुब्बुल वतनी, हम हुब्बुल वतनी जो है ना वो फील तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जाहिरी तौर पर, फिजिकली तौर पर शो नहीं कर सकते। कैन नॉट बी टच, ना उसको छू सकते हम, ठीक है जी। अच्छा, कॉन्क्रीट बेसिकली नाम क्या है? देखिए नाम से जाहिर है, कॉन्क्रीट मटेरियल नाउन, यानी कि ये ऐसे नाउन होते हैं, देखिए लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी और टच एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। यकीनन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो तो आप जाहिर सी बात है छू नहीं सकते, चाहे आप देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन कैन नॉट बी टच, छू नहीं सकते। लेकिन जो मटेरियल नाउन होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन नाम से वो तो है ही मटेरियल, यानी कि उनको छुआ जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जब छुआ जा सकता है तो कैन बी सीन, देखा भी जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, ETC, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें, वो तमाम नाउन, वो तमाम चीजों के नाम, वो तमाम बंदों के नाम, वो किसी के भी कोई नाम ऐसा जो कि आप कैन बी सीन, जो कि देखा जा सकता है, और कैन बी टच्ड, और जिसको छुआ भी जा सकता है, फिजिकली एक्सिस्टेंस रखती है वो चीज, तो वो बेसिकली क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। काउंटेबल नाउन, देखिए नाम से जाहिर है दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सके। सही ना, जैसे चेयर है, आप गिन सकते हैं 2 चेयर्स, 3 चेयर्स। सही है ना। ऐसे बॉल है, टेबल्स हैं, दुनिया की कोई भी नंबर्स वाली चीजें हैं जिनको आप गिन सकते हैं इजीली, ठीक है ना, तो वो काउंटेबल हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? देखिए नाम से भी अनकाउंटेबल, जो गिने नहीं जा सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, अब वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, अब 1 ग्लास तो होता है, लेकिन 1 वाटर नहीं हो सकता, 2 वाटर नहीं हो सकता, 3 वाटर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब जैसे शुगर या वाटर या ऑयल या सॉल्ट, अब ये नमक जो है, इनको आप क्या है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। दुनिया में कितना सॉल्ट पाया जाता है, कैन नॉट बी काउंटेड, आप इसको गिन नहीं सकते। सही ना। अच्छा देखिए, खास तौर पर हमने एक और बात लिखी हुई है, हमने लिखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, वही वाले नाउन जिनको हम छू नहीं सकते, सही है ना, आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब जैसे ना हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस जो है वो दुनिया में कोई काउंट नहीं कर सकता कि कितनी हैप्पीनेस है पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह ही जाने, हमें क्या पता। ऐसे ही लिखा हुआ है कि बट कॉमन नाउन्स एंड कॉन्क्रीट नाउन कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अच्छा, कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं, जाहिर सी बात है, कॉमन नाउन में तो कोई भी नाम आ सकता है जो कि काउंटेबल होता है, और जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाले नाउन्स होते हैं, वो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट, अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली क्या होता है? ऐसे नाउन्स जिनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको नंबरों में मेजर नहीं कर सकते, हम नंबर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है।
कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या है? कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं, अ वर्ड, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल एक्सेट्रा। यानी कि फर्ज कर लें कि कलेक्टिव नाउन से मुराद क्या है? ऐसे नाउन जिनके अंदर बहुत सारी चीजों को या बहुत सारे लोगों को आप एक वर्ड में डिफाइन करते हैं। जैसे फर्ज करें लिखा हुआ है फैमिली। अब फैमिली किसी एक बंदे का नाम फैमिली नहीं है। फैमिली के अंदर वालिद भी हैं, वालदा भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, सही है, चाचा, मामा, ताया, कजन्स, ये सारे लोग हमारे क्या हैं? ये फैमिली है। यानी कि अब जैसे फिर देखें ना, फैमिली किसको रेफर कर रहा है? पीपल, इंसानों को रेफर कर रहा है। बहुत सारे इंसान हैं लेकिन नाम एक है, कलेक्टिवली फैमिली कह सकते हैं। सही है ना? अब जैसे टीम है, अब टीम देखा जाए तो टीम के अंदर 11, 12, 15, 17 खिलाड़ी होते हैं जो खेल रहे होते हैं। सही ना? लेकिन उस पूरे 12, 15 लोगों को हम अलग से डिफाइन नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं ये पूरी एक टीम है। सही है। फिर ऐसे लिखा हुआ जूरी, जैसे बहुत सारे कह लें जजेस का या एक बेंच बनता है, उसमें 6-7 जजेस होते हैं, 5-6 जजेस होते हैं, तो हम वन बाय वन उनको नहीं कहते, हम लिख देते हैं जूरी लिख देते हैं। जैसे कैटल, अब कैटल में क्या है? मवेशी हैं। अब जरूरी नहीं हम अलग अलग बताएं कि ये इतने बकरे हैं, इतनी बकरियां हैं, इतने जो है ना वो क्या कहते हैं कैमल्स हैं, ये सब चीजें हम बल्कि क्या लिख देते हैं उनको, ये भाई सारे कैटल्स हैं हमारे। तो सेंस क्या है? कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर। जाहिर सी बात है कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है सिंगुलर प्लूरल की बात ही क्या है भाई? जाहिर सी बात है कि कलेक्टिवली जब हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करके एक नाम दिया जाता है। जैसे आप फर्ज कर लें कि बहुत सारी सब्जियों की बात कर लें, अगर आप अलग अलग नाम बताएं सब्जियों के, या सबको कलेक्ट करके आप लिख दें वेजिटेबल्स लिख दें, ऐसे अगर वो चेयर्स, टेबल्स और सोफाज, इन सब चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करें, या इन सब को मिलाकर आप एक ही वर्ड में डिफाइन करते हैं कलेक्टिवली, और वो क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर लिख सकते हैं। तो सेंस समझाने का ये है कि बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करके जो एक नाम दिया जाता है वो बेसिकली कलेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी जो हमारे पास नाउन है वो है कंपाउंड नाउन। और ये कंपाउंड नाउन बेसिकली क्या है? देखें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, समटाइम्स 2 और 3 नाउन्स अपेयर टुगेदर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जगह पर 2 से 3 नाउन्स जुड़े हुए होते हैं, और इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड क्रिएट इडियोमेटिक कंपाउंड नाउन्स। इडियोमेटिक मीन्स दैट दोज नाउन्स बिहेव एज अ यूनिट। यानी फर्ज कर लें कि बहुत सारे नाउन मिलके एक ही जगह पर इस्तेमाल हो। जैसे फर्ज करके एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6 पैक। अब 6 पैक बेसिकली क्या है? 6 भी एक नाउन है, पैक भी एक नाउन है। लेकिन जब हम 6 और पैक को मिला देते हैं तो फिर आप जानते हैं वो जो आपके एक्सरसाइज करने के बाद जो 6 पैक बन जाते हैं वो एक पूरा नाउन बन जाएगा। अब 5 एक अलग चीज है, ईयर एक अलग चीज है, ओल्ड एक अलग चीज है, लेकिन 5 years ओल्ड ये पूरा एक क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन बन जाएगा। फिर सन मतलब बेटा होता है, लॉ मीन्स कानून होता है, लेकिन अगर सन इन लॉ मिला दिया जाए तो ये पूरा एक बन जाता है। सन इन लॉ मतलब दामाद भी हो जाता है। अब ये सन इन लॉ को दामाद कहा जाता है, लेकिन अगर सन इन लॉ को अलग अलग करें तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? इसमें लॉ एक नाउन है, सन एक नाउन है, और इन प्रेपोजिशन। लेकिन इन सबको हम मर्ज कर देते हैं तो ये एक सिंगल नाउन बन जाता है। ठीक है ना? इसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। जैसे स्नो बॉल, अब ये स्नो एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को मर्ज करके लिखे स्नो बॉल तो ये कंपाउंड नाउन बन जाता है। फिर मेल एक अलग चीज है, बॉक्स एक अलग चीज है, लेकिन मेल बॉक्स को मिला के लिखे तो वो डब्बा बन जाता है जहाँ पे मेल्स जमा की जाती हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो एक दफा फिर गो थ्रू कर लेते हैं हल्का सा, कि ये आज हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन, सॉरी नाउन्स एंड इट्स टाइप्स। और नाउन की डेफिनेशन बताई हमने आपको, टाइप्स ऑफ नाउन बताए, 8 कैटेगरीज थी। उन 8 कैटेगरीज को हमने डिफाइन करा वन बाय वन। तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।